तो आज बात हिंदी सिनेमा के ऐसे कैरेक्टर एक्टर की जिनको फांसी की सज़ा दी जा चुकी थी, उसके बाद भी उन्होंने करीब 500 फिल्मों में काम किया। मैं बात कर रहा हूं हिंदी सिनेमा के जाने माने कैरेक्टर आर्टिस्ट नज़ीर हुसैन की। इनका जन्म हुआ था 15 मई 1922 को यूपी के उसिया गांव में। इनके पिता इंडियन रेलवे में होमगार्ड थे, तो इनको भी उनकी सिफारिश पर इंडियन रेलवे में फायरमैन की नौकरी मिल गई। लेकिन नज़ीर का इस नौकरी में मन नहीं लगा। उसके बाद उन्होंने ये नौकरी छोड़ दी और ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन कर ली। उन्हीं दिनों में दूसरा विश्व युद्ध स्टार्ट हो चुका था, तो आर्मी ने इन्हें जंग के मैदान में पहुंचा दिया। इनकी पोस्टिंग हुई मलेशिया और सिंगापुर में। जब माहौल बिगड़ा तो इनको लड़ाई के दौरान बंदी बनाकर मलेशिया की एक जेल में डाल दिया गया और फिर कुछ समय बाद इनकी रिहाई हो गई। इनको भारत भेज दिया गया। जब ये भारत आए तो अंग्रेज़ों की गुलामी से इनका मन भर चुका था। नज़ीर हुसैन उस समय सुभाष चंद्र बोस से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे और वो उनके साथ जुड़ गए। नज़ीर की ख़ास बात ये थी कि वो लिखते बहुत अच्छा थे और ये बात सुभाष चंद्र बोस भी बहुत अच्छी तरह से जानते थे। तब सुभाष चंद्र बोस के कहने पर नज़ीर हुसैन ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ काफ़ी कुछ लिखा और बहुत ज़्यादा प्रदर्शन भी हुए। उसके बाद आज़ादी की मांगें उठने लगीं और माहौल काफ़ी गर्म हो गया। तब नज़ीर को और उनके कई साथियों को ब्रिटिश सरकार ने बंदी बना दिया और ये भी कहा जाता है कि उनको फांसी की सज़ा तक सुना दी गई थी। उसके बाद ये खबर उड़ गई कि नज़ीर को पुलिस ने यानी कि ब्रिटिश आर्मी ने एनकाउंटर करके मार दिया है। ये बात जब नज़ीर के घर वालों को पता लगी तो उनका रो रो कर बुरा हाल था। पूरा गांव सदमे में था, लेकिन सब ने ये सोचकर सब्र कर लिया कि नज़ीर शहीद हो गए हैं। लेकिन नज़ीर ज़िंदा थे और वो अपने जीवित रहने की खबर अपने घर वालों तक पहुंचाना चाहते थे। एक बार की बात है, नज़ीर को ट्रेन के ज़रिए हावड़ा से दिल्ली ले जाया जा रहा था। तब नज़ीर ने बहुत चालाकी दिखाते हुए अंग्रेज़ों से एक पेपर और एक पेन लिया और अपने घर वालों के नाम एक छोटी सी चिट्ठी लिख दी। उन्होंने वो पन्ना अपने पास रख लिया और जैसे ही दिलदार नगर स्टेशन आया तब नज़ीर ने वो पन्ना स्टेशन के बाहर फेंक दिया और इत्तेफाक से वो पन्ना नज़ीर के एक गांव वाले के हाथ लग गया। ये भी किस्मत की बात है। उसने उस पेपर को पढ़ा और घर वालों को जाकर ये खबर सुनाई कि नज़ीर ज़िंदा हैं। इस बात से पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई थी। लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही वो दिन आया, 15 अगस्त साल 1947, और देश आज़ाद हो गया और नज़ीर के साथ साथ उनके कई साथियों को भी रिहा कर दिया गया। अब नज़ीर आज़ाद थे। भारत सरकार ने नज़ीर को ट्रेन में ज़िंदगी भर फ्री सफ़र करने का पास भी दिया। उसके बाद नज़ीर लिखना तो जानते ही थे और वो नाटक लिखने लगे। उनके नाटक बहुत पसंद किए जाने लगे। तब एक दिन हिंदी सिनेमा के जाने माने फिल्म मेकर बिमल रॉय की नज़र पड़ी नज़ीर हुसैन पर। तब बिमल रॉय अपनी एक फिल्म बना रहे थे साल 1950 में, पहला आदमी, और बिमल रॉय ने तब नज़ीर हुसैन से कहा कि तुम इसकी स्क्रिप्ट लिख दो। नज़ीर ने इस फिल्म की कहानी लिख दी और ये फिल्म रिलीज़ हुई। उसके बाद तो बिमल रॉय की लगभग हर फिल्म में नज़ीर को देखा जा सकता था। उसके बाद तो नज़ीर ने फिल्मों में कुछ ऐसा काम किया कि उनके काम की हर जगह तारीफ होने लगी, लोगों के दिलों पे एक गहरी छाप छोड़ दी। 1953 में ही जीवन ज्योति में 2 बीघा ज़मीन में रिक्शे वाले की भूमिका निभाकर लोगों के दिलों पे गहरा असर छोड़ा। 1970 की फिल्म गीत में काम किया। 1970 की ही फिल्म कटी पतंग में काम किया। 1972 की फिल्म मेरे जीवन साथी और न जाने ऐसी कितनी फिल्में हैं। उनको काम मिलता ही जा रहा था। उनको भोजपुरी फिल्मों का जनक भी कहा जाता है। किस्सा है साल 1960 का, जब नज़ीर हुसैन भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद से मिले थे। बातों ही बातों में नज़ीर हुसैन ने कुछ भोजपुरी की लाइनें भी बोल दी और तब राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि तुम तो भोजपुरी काफ़ी अच्छी बोल लेते हो और लिखते भी बहुत अच्छा हो, हमारे देश में भोजपुरी फिल्में क्यों नहीं बनती, क्यों ना तुम इस पर काम करो और भोजपुरी फिल्मों की शुरुआत करो। ये बात नज़ीर हुसैन के दिल पे लगी और उन्होंने भारत की पहली भोजपुरी फिल्म बनाने की ठान ली।
उन्होंने एक भोजपुरी फिल्म पर काम करना शुरू कर दिया। ये फिल्म थी मैया तोहे पिहरी चढ़ैबो, जो कि साल 1963 में रिलीज हुई थी। उन्होंने इस फिल्म को लिखा और इस फिल्म को बनाया और इस तरह से भारत की पहली भोजपुरी फिल्म सबके सामने आई। उसके बाद तो नज़ीर हुसैन ने बहुत सारी भोजपुरी फिल्मों में काम किया। जब ये फिल्म बनकर तैयार हुई थी तब इसकी पहली स्क्रीनिंग राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को ही दिखाई गई थी। नज़ीर हुसैन की पर्सनल ज़िंदगी की बात करें तो उन्होंने शादी की अपने गांव की लड़की हिफाजत से। उनकी बेटी हुई हैरुन्निसा और बेटा मुमताज़। नज़ीर हुसैन की फिल्मों का कामयाबी का सिलसिला ऐसे ही चलता जा रहा था। फिर एक दिन आया 16 अक्टूबर साल 1987। वो टिकुलिया नाम की एक भोजपुरी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और रात में अचानक से उनके सीने में दर्द हुआ और उनको हार्ट अटैक आ गया। और फिर 16 अक्टूबर 1987 को ये कलाकार इस दुनिया से हमेशा के लिए रुखसत हो गया, लेकिन अपनी अमिट छाप हिंदी सिनेमा पर छोड़ गया जो लोग बरसों तक याद रखेंगे। उन्होंने अपने 37 साल के करियर में सारी भाषाओं की फिल्मों को मिलाकर देखा जाए तो करीब 500 फिल्में बनती हैं। तो आज इस स्टोरी में नज़ीर हुसैन को ही याद किया था। आप मुझे ये ज़रूर बताना कि नज़ीर हुसैन की आपको कौन सी फिल्म याद आ रही है, कमेंट ज़रूर करना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहें रेट्रो शॉविज़ स्टोरीज़। जय भारत, जय हिंद।